दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार और आज दोस्तों हम लोग इंटीग्रेशन की ओर चलने वाले हैं। एक्चुअली में दोस्तों हम लोगों ने क्या क्या अभी तक खत्म कर लिया है, हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ये सब बातें अभी हम लोग रिकैप में करने वाले हैं। ठीक है, रिकैप क्या है अपना बच्चों, रिकैप क्या है हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, ज्यादा टाइम देंगे नहीं इस पे। एक्चुअली में हम लोगों ने क्या क्या खत्म किया अभी तक, बेसिक्स के 2 लेक्चर, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 5 लेक्चर एंड डिफरेंशिएशन का 7 लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद दोस्तों हम लोगों ने क्या किया है, 3 लेक्चर अभी जो बिहार बोर्ड वाले ने मॉडल पेपर जारी किया था उसका सब्जेक्टिव 2 मार्क्स वाला सारा का सारा सब्जेक्टिव हमने 2 मार्क्स वाला कंप्लीट कर रखा है। क्लियर है, 3 लेक्चर किसका, मॉडल पेपर का 3 लेक्चर अभी तक हम लोगों ने दोस्तों बात किया है। इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद फिर हम बात करेंगे 5 मार्क्स वाले मॉडल पेपर की ओर। क्लियर है, 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, टाइम कम है अपने पास, टारगेट अपना 100 मार्क्स का है। आपको पता है बच्चों टारगेट 100 आउट ऑफ 100 का है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, जितना पढ़ाया जाए उतना फैंटास्टिक तरीके से आपको क्लियर कर लेने का है। सारा का सारा क्वेश्चन आपको वहीं से एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या अभी फिलहाल के लिए कहने की बात तो छोड़ो, अभी हम लोग किसकी बात करेंगे, इंटीग्रेशन। किसकी बात करेंगे, वो आसान भाषा में, एकदम आसान भाषा में, जिनको भी टफ लग रहा है इंटीग्रेशन आसान सा चीज है, कुछ नहीं करना, आसान भाषा में हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। हम लोगों ने आईटीएफ पर रखा है, जितना भी फॉर्मूला था उसमें आपको याद रखने का है। क्लियर है, फॉर्मूला याद रखेंगे आईटीएफ का भी, एंड जो टेलर का फॉर्मूला यूज हुआ था वो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको याद रखने का है। एंड देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन टॉपिक की ओर, इंटीग्रेशन की तरफ बात करेंगे। तो चलिए हम लोग इंटीग्रेशन में आगे की तरफ बढ़ेंगे। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कह रहा, थोड़ा सा बात करते हैं डिफरेंस, थोड़ा सा हम लोग इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। थोड़ा सा बेसिक्स क्या है बउआ, हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के बारे में। ऑल राइट, इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन क्या है बउआ, देखो एक्चुअली में इसको ज्यादा बात टाइम नहीं लेना है, ज्यादा काम नहीं करना है, बस एग्जाम में मार्क्स आए और अपने को समझ आ जाए, बस ये 2 काम करने का है। इंटीग्रेशन में कह रहा है एक्चुअली में कि एंटी डेरिवेटिव है। क्या है, एंटी डेरिवेटिव। बोले तो क्या, बोले तो कि डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट, उल्टा बोले तो डिफरेंशिएशन का अपोजिट है ना। क्या कह रहा है, डिफरेंशिएशन का अपोजिट। एंटी डेरिवेटिव बोले तो अपोजिट ऑफ किसका, अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन है ना। अपोजिट ऑफ क्या है, डिफरेंशिएशन है। कोई दिक्कत है, डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट। अब कैसे, देखो कैसे, फॉर एग्जांपल से बात करेंगे और कुछ नहीं। कह रहा कि एक्स स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन आपका क्या है 2x होता है, ये सब हम लोगों को पता है ना। देखिएगा उल्टा बोले तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, समझो 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर होना चाहिए, है ना। क्या होगा, इंटीग्रल, इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं 2x dx। इसको लिखने का तरीका क्या है, कुछ ऐसा है। कहने का क्या मतलब है कि x स्क्वायर होगा प्लस का क्या, कोई कांस्टेंट c, ये भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इसका कह रहा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर 2x है तो इंटीग्रेशन एक ऐसा चीज है, इंटीग्रेशन एक ऐसा चीज, आप थोड़ी देर के लिए इसको खुपचे में लीजिए, इसको साइड कीजिए, है ना। क्या कह रहा है कि ये एक्स स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन 2x है तो इंटीग्रेशन जो होगा क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन एक ऐसा चीज है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x का जो होगा क्या हो जाएगा, 2x का होगा x स्क्वायर होगा, साथ में कोई सा भी कांस्टेंट c। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर होगा। इसके कहने का मतलब यही है ना, एंटी डेरिवेटिव कहने का मतलब यही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो इसमें कुछ चीजें, कुछ टर्म्स आपको जानना जरूरी है, थोड़ी देर के लिए, ज्यादा टाइम लेना नहीं है ना। देखो बउआ, इंटीग्रेशन में हम 2 चीज जानते हैं, 2 टाइप्स का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ते हैं, है ना। 2 टाइप्स का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है, 2 टाइप्स का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या, तो एक का नाम आपको दिया जाता है क्या, इनडेफिनिट, जिसका आंसर डेफिनिट नहीं हो, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर है,
इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। एंड दूसरा क्या होगा बच्चे, दूसरा हो जाएगा जिसका नाम दिया गया है डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या होगा, डेफिनिट इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत है, एक होता है आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है ना, एंड दूसरा क्या होगा बउआ, डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर है। अब कैसे भाई हम पहचानेंगे कैसे कि ये डेफिनिट एंड ये इनडेफिनिट। क्लियर है। इसमें कुछ टर्म्स है जो आपको जानने की जरूरत है ना। अगर मान लो, अगर माना कि fx, अगर माना कि fx कोई सा भी फंक्शन है, fx भी एनी फंक्शन, मान लो रियल वैल्यूड फंक्शन है, जो कि मतलब कहने का क्या है, डिफाइंड है, वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। fx क्या है, कोई सा भी अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है ना, क्या fx कोई सा भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो कह रहा कि ये एक्चुअली में क्या है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ऐसा, है ना, f ऑफ x dx, है ना, f ऑफ x dx। क्या क्या है, सब बातें हम लोग करेंगे। इसका आंसर कुछ ना कुछ आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कैपिटल fx, है ना, कैपिटल fx प्लस का क्या, कोई सा भी कांस्टेंट अपने मन से आ जाता c, ये हम लोग बात करेंगे, है ना। fx का इंटीग्रेशन, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये बंसी वाला लाइन, ये एक्चुअली क्या है, टेरर का लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं टेरर लाइन, है ना, टेरर लाइन fx dx। ये साइन क्या होगा, सारी बातें हम लोग करेंगे। ये एक्चुअली में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, पहचान देखने से पहचानना है, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। सिमिलरली डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या हो जाए, कुछ ऐसा, है ना, कुछ ऐसा ऐसा fx dx, यहां भी वही चीज आएगा fx dx, है ना, यहां भी वही चीज आएगा fx एंड dx। तो इसमें दो चीज ध्यान रखना कि ये नीचे में एक कोई नंबर आ जाएगा a एंड ऊपर में कुछ वैल्यू या नंबर कुछ भी आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, a बोलेंगे। तो इसका जो आंसर होगा एक्चुअली में, इसका जो होगा, चूंकि देखो fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx हो रहा है, तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, यहां भी वही होगा, लेकिन पहले b वाला फिर माइनस का f ऑफ a वाला। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना, कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए। क्लियर है। अब क्या क्या चीजें हैं जो टर्म्स आया आपके सामने में, वो एक्चुअली में है क्या, सब की बातें हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कि ये जो ट्रेल का लाइन है, ये कहलाता है एक्चुअली में, ये एक्चुअली क्या है, इंटीग्रल का साइन है ना, इंटीग्रल साइन है, इंटीग्रल साइन है। ये जो एफ एक्स है एक्चुअली में क्या कहलाया है, ये जो एफ एक्स एक्चुअली में क्या कहलाएगा, ये लाइन इंटीग्रल का साइन है। ये एफ एक्स जो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन या फिर इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड या फिर इसको हम लोग ये भी बोलते हैं इंटीग्रेशन का क्या है, फंक्शन है। क्लियर है। ये जो इसमें एक्स है एक्चुअली क्या है, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है। इंटीग्रेशन इस प्रोसेस में जो वेरिएबल होगा एक्चुअली में वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। dx जो एक्चुअली क्या है, dx जो है एक्चुअली क्या कहलाएगा, ये एलिमेंट कहलाएगा। किसका, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना, एलिमेंट ऑफ। ज्यादा देखो ये सब एग्जाम में आपके पूछता नहीं है ना, पूछता नहीं, बस समझने के लिए कि ये जो लाइन है ये इंटीग्रल का साइन है, ये एफ एक्स है, ये इंटीग्रैंड या फंक्शन कहलाएगा, ये एक्स जो है वेरिएबल है, ये जो dx है क्या है, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ये a एंड b क्या है, a एंड b क्या है, a को हम लोग बोलेंगे लोअर लिमिट, है ना, लोअर लिमिट। क्यों, लिमिट लगा देता है। b क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे अपर लिमिट। क्या कहेंगे बच्चे, अपर लिमिट। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। ये बातें आपको समझनी जरूरी है। एंड ये जो कैपिटल एफ एक्स आएगा एक्चुअली में क्या है, ये प्रोसेस का क्या है, फंक्शन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन का फंक्शन। क्लियर है कि नहीं, क्लियर। इंटीग्रेशन करने के बाद जो फंक्शन आया वो एक्चुअली में, ठीक है, कैपिटल एफ एक्स। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। बात तो समझना, आसान भाषा में बात कर रहा, ज्यादा बताया नहीं जा रहा। ये सी कहां से आया, नहीं आया, इस सी को मान लीजिए कि ये क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या है बुआ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक कांस्टेंट जो कहीं से मुंह उठा के चला आया, है ना। ये कांस्टेंट क्या है, सीधे कहीं से मुंह उठा के आ गया और यहाँ पे चिपक गया, है ना। हम लोग बात करेंगे रेगुलर क्लासेस में, क्रैश कोर्स में ये बातें हम लोग नहीं कर रहे हैं कि एक्चुअली में ये आया कहां से। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। चलिए, इंटीग्रल साइन, इंटीग्रैंड या फंक्शन, हम लोग एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये सारी बातें हम लोग समझ गए। लोअर लिमिट अपर लिमिट में समझ आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखो बच्चे, आपको सबसे पहले जानने की जरूरत है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में। देखो बउआ, है ना,
इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में एक्चुअली क्या कहा गया था, ये क्या है इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव है ना, क्या है एंटी डेरिवेटिव है, बोले तो डिफरेंशिएशन का उल्टा है। कहने का क्या मतलब है, देखो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो x की पावर n का, अभी जस्ट बताया है ना, अभी जस्ट बताया गया है, ज्यादा खोपड़ी नहीं लगाने का, चलिए डायरेक्ट हम लोग बात कर लेते हैं। x की पावर n का इंटीग्रेशन, देखो यहां फंक्शन की जगह पर क्या है, x की पावर n है ना, तो इसका क्या हो जाएगा वो हुआ, इसका से डिफरेंशिएशन का उल्टा। डिफरेंशिएशन हम लोग क्या करते थे, घटाते थे, यहाँ क्या करेंगे ऐड करेंगे, है ना, n+1 है ना। डिफरेंशिएशन में क्या किया जाता था, जो पावर था पहले पावर को लिया जाता था, यहाँ बाद में पावर को क्या करेंगे, यहाँ पावर को डिवाइड किया जाएगा। n प्लस का बताया गया है, कोई सा भी कांस्टेंट अपने मन से उठ करके आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है, जहां n का वैल्यू क्या होगा -1 के बराबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि -1 + 1 क्या हो जाता, 0 हो जाता। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, चलिए देखिए यहाँ देखिएगा, यहाँ आप लोग देखेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है ना। देखो ये डेरिवेटिव से एक्चुअली में है ना, इसका डिफरेंशिएशन ये दिया गया, बोले तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा या नहीं होगा, है तो x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या है, x की पावर n+1 बाई n+1 प्लस का c। यहाँ पे एक चीज देखना है, जहाँ n का वैल्यू क्या होगा -1 के बराबर नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये कुछ फॉर्मूला है, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। कोई दिक्कत है, दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्लियर है। अभी आया जाएगा इस पे, थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि x की पावर n dx का इंटीग्रेशन जो होगा क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 बाई n+1। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना। चलिए तो कह रहा जब n का वैल्यू, दो फॉर्मूला हम लोग बात करेंगे, एक ये दूसरा, ये ऑलरेडी आपको आगे दिया गया है, फॉर्मूले में दिया गया है, ठीक है। कह रहा x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n+1 बाई n+1, जहां n का वैल्यू -1 के बराबर नहीं है, एंड साथ में प्लस का c लिखना भूलना नहीं है। अब सवाल ये है कि n का वैल्यू जब -1 हो जाएगा तो क्या होगा भाई, जब n का वैल्यू -1 होगा, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं -1 n की जगह पे dx। इसका मतलब होता है बहुआ x की पावर निगेटिव यानी कि 1/x dx, और इसका डायरेक्ट फार्मूला होगा, आपको याद रखने की जरूरत है, log ऑफ mod x प्लस का c। क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्वेश्चन करेंगे और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से हम लोग बात करेंगे, ऑलराइट ना। तो कह रहा पहला क्वेश्चन कह रहा कि x की पावर 3 dx दिखाई दे रहा क्या है, x की पावर n, जहां n का वैल्यू -1 नहीं चाहिए, बाकी सारा चीज चाहिए, तो क्या हो जाएगा वो इंटीग्रल, इंटीग्रल x की पावर n है ना, तो क्या लिखेंगे, x की पावर n+1 अपॉन n+1, जितना हमने किया ऊपर में उतना ही क्या करने का है, डिवाइड करने का है। क्लियर है ना। तो यहां से जो आएगा इसका वैल्यू, अगर मान लो इंटीग्रेशन है तो i से हम लोग लिख देते हैं इसको, है ना। इसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा एक्चुअली में, i इक्वल टू क्या, x की पावर 4, x की पावर 4/4 प्लस का क्या c, x की पावर 4/4 प्लस का c। क्लियर नहीं क्लियर है, बातें समझ में आ रही है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर मान लो बउआ, समझना बात को, कि जब डिफरेंशिएशन में एक्चुअली हम लोग क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे। इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का उल्टा, बोले तो एंटी डेरिवेटिव, है ना। एंटी डेरिवेटिव बोले तो डिफरेंशिएशन का उल्टा, मतलब इसका इंटीग्रेशन अगर ये, तो ये भी तो कह सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, है ना। चेक हम लोग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि अगर इसका इंटीग्रेशन ये x³ का इंटीग्रेशन ये, x³ का इंटीग्रेशन ये, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो होना चाहिए। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, d/dx ऑफ कितना, इतना, x की पावर 4/4 प्लस का c। बहुआ देखो अलग अलग करेंगे तो 1/4 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 × x की पावर 3 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अलग से क्या हो जाएगा, 0। 4 से 4 जाएगा, क्या मिल जाएगा, x³ प्लस का 0 क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो देखो क्या ये आया कि नहीं आया, x³ का इंटीग्रेशन इतना एंड इसका डिफरेंशिएशन कितना, इतना। अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कुछ है तो उस कुछ का इंटीग्रेशन ये फंक्शन होगा, बात समझ में आ रही है ना।
अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये कुछ इंटीग्रेशन आ रहा, कुछ आ रहा है ना, अगर किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कुछ आ रहा, इस कुछ का डिफरेंशिएशन ये फंक्शन होगा। उल्टा है बउआ, है ना, क्लियर है। अगर fx का डिफरेंशिएशन अगर gx है ना, क्या है डिफरेंशिएशन, अगर क्या है fx का डिफरेंशिएशन gx है, तो gx का इंटीग्रेशन क्या होगा, fx होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बात सेम है, बस थोड़ा सा ऐसे कर देना है ना, ऐसे कर देना है, कोई दिक्कत है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, इस फॉर्मूला का आपको बउआ ख्याल रखने की जरूरत है, इस फॉर्मूले की आपको ख्याल रखने की जरूरत है ना, इस फॉर्मूले की आपको ख्याल रखने की जरूरत है। ये वाला फॉर्मूला क्या कह रहा है, इंटीग्रल x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 किसका है, इनडेफिनिट इंटीग्रल का है। बउआ आपको पहले स्टार्टिंग में ही बताया गया क्या कि डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको पहचान कैसे करना है ना। दिखाई दे रहा है कि इनडेफिनिट है, इसमें लिमिट नहीं होगा, है ना। ये इनडेफिनिट एक्चुअली में क्या होगा, लिमिट बोले तो a और b नहीं होगा, इनडेफिनिट कहलाएगा। और यहाँ a और b अगर हो जाए तो वो क्या कहलाएगा बउआ, ये डेफिनिट कहला जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बातें समझ में आ रही है ना, क्लियर है। तो बउआ हम लोग आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए किसकी बात कर रहे हैं बउआ, हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बातें हो रही है। हमने एक फॉर्मूला बात किया है, फिर से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, है ना, प्लस का कोई कांस्टेंट c, जहाँ n का वैल्यू क्या होगा, -1 के बराबर नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, -1 के बराबर n का वैल्यू नहीं होना है। इसी का यूज करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ नहीं करना है। जब n का वैल्यू -1 हो जाएगा, ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। क्वेश्चन करते हैं अब, वन बाय वन दोस्तों हम लोग क्वेश्चन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, है ना। चलिए कह रहा है इंटीग्रल x की पावर 3/2 dx, है ना, क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 dx का, क्या करेंगे बउआ, x की पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, कुछ नहीं करना, 1 जोड़ने के लिए क्या करेंगे, दोनों को देखो बउआ, 3/2 प्लस का 1 क्या मिल जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा यहाँ पे, 3 इंटू 1 3 प्लस का 2 इंटू 1 2, तो क्या मिल जाएगा 5/2, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 5/2 अपॉन कितना, जितना पावर में उतना ही डिवीजन में, 5/2 प्लस का c, तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2/5 इंटू x की पावर 5/2 प्लस का कोई कांस्टेंट c। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। आगे की तरफ बढ़ते, देखो x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन ये हुआ, तो बउआ हम कह सकते हैं कि इसका एक्चुअली में डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा। आप करके देख लेना, है ना, जो भी काम करना इसके अलावा कॉपचे में करो वो सब काम, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है, कुछ ले लो भाई, रूट x हमने लिया। कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है, जो फॉर्मूला आपके इस पीडीएफ में या पीपीटी में गिवन है, उसके अलावा भी कुछ फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे जो आपको डायरेक्टली याद रखने की जरूरत है। क्लियर है, तो इंटीग्रल रूट एक्स dx को क्या हम लोग लिखेंगे, रूट एक्स को ऐसे लिखा जा सकता है बउआ, इंटीग्रल x की पावर कितना 1/2 dx। अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ रूट एक्स को लिखने का दूसरे तरीके से लिखा है हमने, है ना। अब क्या देखो बउआ, कुछ हो तो 1/2 प्लस 1 क्या होगा, 2 और 1 क्या होगा 3, और नीचे में जितना है अपना अपॉन 3/2 जितना है वो क्या आ जाएगा, डिवाइड प्लस का क्या c, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो क्या लिखेंगे 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस का c। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है, आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या बउआ, एक बात पता है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, रूट एक्स होगा। आप करके देख लेना, अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रहा तो करके देख लेना। 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका आंसर आएगा बउआ, अब वो क्या आएगा 2 रूट एक्स आएगा। कैसे, तो देख लो ऐसे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x की पावर 1/2। बउआ ये जो पावर है x का कुछ हो क्या होना चाहिए, ऊपर में होना चाहिए, नीचे में होने से काम नहीं चलेगा, क्या होना चाहिए, ऊपर में होना चाहिए। क्लियर है, इसको लिख सकते हैं ऐसा x की पावर -1/2। क्लियर है, x की पावर क्या होगा
-1/2 हो जाएगा। देखो बाबू अब फॉर्मूला लगा दिया जाएगा, x की पावर -1 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा 1/2। देखो -1 प्लस का 1 अगर किया जाए तो एलसीएम 2 आएगा, 2 × 1 2, 1 × 1 -1 प्लस का 2 × 1 2, क्या मिल जाएगा 1/2, यही आया ना, तो क्या आएगा 1/2। जितना हमने यहाँ लिखा उतना ही अपने को क्या लिखना है, यहाँ लिखने का प्लस का c, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा 2x की पावर 1/2 प्लस का c, तो x की पावर 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं √x, 2√x प्लस का c। देखो इसका बहुआ डिफरेंशिएशन अगर आप चेक करोगे तो 1/√x आएगा। क्लियर है, 2 जाएगा बाहर, √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, 2 से 2 कर जाएगा 1/√x, आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका इंटीग्रेशन अगर इतना तो इसका डिफरेंशिएशन उतना। समझ में आया? कितना बताओ, जितना आया उतना। चलिए दोस्तों आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी क्वेश्चंस, बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, है ना, और भी बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, आसान आसान क्वेश्चंस हम करेंगे। चलिए क्वेश्चन में कह रहा है, सीधी बात, क्वेश्चन में कह रहा है इंटीग्रल 1/x की पावर 5/2, है ना, क्या है x की पावर क्या है बउआ 1/x की पावर 5/2। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं डायरेक्टली, x की पावर 5/2 dx। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ आसान सा बेसिक फॉर्मूला, बेसिक इंटीग्रेशन करने का, एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे बउआ, इसको ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रल x की पावर, नीचे वाला अगर ऊपर जाएगा -5/2 dx। क्लियर है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं बउआ x की पावर -5/2, और क्या होगा बउआ, एक जुटता है, यहां ध्यान दो, -5/2 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, नीचे में 2, और क्या माइनस का 5 प्लस का 2 क्या आ जाएगा माइनस का 3/2। आया कि नहीं आया -3/2? तो हमने क्या करना है, यहाँ पे वही चीज लिखा जाएगा, है ना, क्या करेंगे हम लोग, वही चीज लिखेंगे, माइनस का 3/2 डायरेक्टली, x की पावर माइनस का 3/2 अपॉन, आया जितना है उतना डिवाइड करेंगे, प्लस का c, तो इसको लिख सकते हैं माइनस का 2/3 इंटू x की पावर -3/2 प्लस का c, इसको हम लिख सकते हैं इतना, कितना बउआ, कितना लिखेंगे हम लोग, इतना हम लोग लिख सकते हैं क्या, -2/3, तो ऐसा ही रहेगा, ये -2/3 ऐसा ही रहेगा, पावर निगेटिव है नीचे जाएगा, x की पावर 3/2 प्लस का c बोले तो -2/3 इंटू x की पावर 3/2 प्लस का c, ये आपको आंसर हो जाएगा, -2/3 x की पावर 3/2। समझने की जरूरत है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ रहे हैं, x की पावर कह रहा 7/5 dx, क्या कह रहा, x की पावर 7/5 dx। क्या करेंगे, 7/5 बाहर जाएगा, क्या डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं कर रहे हैं ना, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्या करेंगे, x की पावर 7 5 12 अपॉन का क्या 5, दोनों को ऐड करके ऊपर में जितना है उतना लिखा जाएगा और नीचे में जितना है उतना लिखा जाएगा, अपॉन 12/5 प्लस का c। ये 5 नीचे वाला, सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर में क्या मिल जाएगा 5/2 इंटू x की पावर 12/5 प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर होएगा। दिक्कत बउआ नहीं होनी चाहिए। आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है x की पावर माइनस का 11/3 dx, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बउआ, क्या कर लेंगे, -11 प्लस का 3 क्या होगा -8, ज्यादा खोपड़ी नहीं लगाने का, -8/3 बाई कितना, जितना ऊपर में है उतना बाई 3। क्लियर है, प्लस का क्या c, आएगा कि नहीं आएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, माइनस तो ऐसा ही रहेगा 3/8, नीचे वाला ऊपर गया, इंटू x की पावर -8/3 प्लस का c, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस का 3/8 इंटू एक्स की पावर 8/3 प्लस का c। बउआ पावर निगेटिव ऊपर में थी, नीचे आके पॉजिटिव में, नीचे पॉजिटिव में ऊपर जाके निगेटिव में, ऊपर पॉजिटिव नीचे आके निगेटिव में, नीचे निगेटिव ऊपर जाके पॉजिटिव में, यही सब बातें तो हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ये आपका बउआ फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कुछ नहीं करने का, ज्यादा सोचने का नहीं। 1/√x है ना, ये ऑलरेडी √x वाला हमने कर रखा है। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 3,
बोले तो क्या है इसका मतलब, क्या है, क्यूब रूट है, सीधी बात है ना, सीधी बात, नो बकवास। क्या है, x की पावर क्या लिखेंगे, 1/3dx लिखेंगे, है ना, लिखेंगे कि नहीं। इसको बउआ नीचे वाला पॉजिटिव ऊपर जाके क्या हो जाएगा, निगेटिव। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जब x क्या हो, x की पावर कुछ भी ऊपर में हो तब न्यूमरेटर में हो, तब ये तो डिनोमिनेटर में है, नहीं होगा, फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस का 1/3dx। क्लियर कि नहीं क्लियर। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसका आंसर यहाँ पे क्या मिल जाएगा बउआ, क्या मिल जाएगा, x की पावर -1/3 प्लस का 3 क्या मिल जाएगा 2/3, x की पावर 2/3 बाई क्या 2/3 प्लस का c। आपको पता है सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, 3/2 इंटू x की पावर 2/3 प्लस का c। कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत है, 3/2 इंटू x की पावर 2/3 प्लस का c, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको समझने की जरूरत है, कोई दिक्कत है नहीं है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आसान सा क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं बउआ, ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा, है ना। चलिए 3 इंटू एक्स की पावर 3/2 बउआ, देखो नया टाइप का क्वेश्चन है तो आसान, एकदम आसान। क्या करने का है, देखो बउआ आपने देखा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, देखो बउआ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। देखो यहां ध्यान दो कि अगर फंक्शन में, अगर क्या है फंक्शन, देख रहे हो ये फंक्शन है कि नहीं, इसके साथ कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो और इस सब का अपने को इंटीग्रेशन करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सब का इंटीग्रेशन अगर अपने को करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये जो कांस्टेंट है वो के दिख रहा, कांस्टेंट है तो डायरेक्ट कब्जे में जाएगा, बाहर जाएगा, देखो गया कि नहीं गया, है ना। उसके बाद ये जो आया फंक्शन उसका अपने को इंटीग्रेशन करने का है। ये बात डिफरेंशिएशन में भी बच्चों हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो चलिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं दिक्कत के लिए हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या कह रहा है, 3 मल्टीप्लाई है कि नहीं मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट है 3 मल्टीप्लाई है किसी भी फंक्शन में, इसको हमने फंक्शन माना, तो जो 3 है कहाँ जाएगा, ये कुप्चे में जाएगा बाहर, इंटीग्रल बाकी जो भी बचेगा उसका इंटीग्रेशन हमने करना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। 3 ऐसे ही बाहर रहेगा, इंटू एक्स की पावर 3/2 का क्या करेंगे बउआ, दोनों को जोड़ देने का है, जैसे हमने करना था वैसे हमने किया है, 5/2 बाहर आ जाएगा प्लस का c, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, 3 इंटू 2/5 इंटू एक्स की पावर 5/2 प्लस का c क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 2 6/5 इंटू एक्स की पावर 5/2 प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, समझने की आपको जरूरत है। कोई सा भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो, या तो हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं या तो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो तो डिफरेंशिएशन में भी बाहर, इंटीग्रेशन में भी बाहर, अगर अकेला हो तो क्या करेंगे ये आपको बताया जाएगा फॉर्मूले के साथ। क्लियर है, इंटीग्रेशन का जो भी फॉर्मूला है वो बताया जाएगा आपको। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो दोस्तों फॉर्मूला आप लोग एक बार देख लें, फिर से आप लोग एक बार फॉर्मूला देख लेंगे, है ना। ये आपका फॉर्मूला है, क्लियर है ना, ये आपका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ये ऑलरेडी हमने बात कर रखा है। ये सारा का सारा फॉर्मूला पढ़ने से पहले, क्या करने से पहले, पढ़ने से पहले कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो आपको और पढ़ने की जरूरत है, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें हैं जो आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या क्या फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है। एक तो पहला, ये पहला कौन सा, ये वाला कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो क्या होगा बाबा इसका इंटीग्रेशन, बता दो जल्दी से। x की पावर n+1 अपॉन का क्या, n+1। क्लियर है ना, n+1 प्लस का c, ये आपका एक फार्मूला हो गया। दूसरे में कह रहा रूट x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना, रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसका क्या होता है बउआ, 2/3 x की पावर कितना 3/2 प्लस का c। कोई दिक्कत है। तीसरे नंबर पे आपको समझने की जरूरत है कि 1/√x का क्या हो जाएगा बउआ, रूट x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2√x प्लस का c। इसके अलावा और भी चीजें जो आपको समझने की जरूरत है बउआ, इंटीग्रेशन है ना, 1/x का क्या हो जाएगा बउआ, log of x, यहाँ dx नहीं लिखा हमने, है ना, क्या करना है यहाँ पे dx,
1/x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log ऑफ mod x प्लस का c, है ना, है ना। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है इतना आ गया अपना। अब मान लो कि कोई सा भी कांस्टेंट है इनटू dx है, तो क्या हो जाएगा, को के जाएगा बाहर, है ना, और dx बोले तो के, इतना समझना कि के चूंकि जा रहा है इंटीग्रल क्या dx, है ना। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ कुछ नहीं तो क्या है बउआ, 1 है ना, 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन आपको ध्यान रखने की जरूरत है, x प्लस सी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको ये सब फॉर्मूला क्या करना है, याद रखने की जरूरत है। बउआ देखो 1/x का हमने बात कर ही लिया है, 1/x का हमने बात कर लिया है, √x का हो गया, 1/√x का हो गया है। एक और फॉर्मूला, आसान सा फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, 1/x² dx। 1/x² का डायरेक्ट आपको याद रखने की जरूरत है, माइनस का 1/x। सीधी बात बउआ देखो, इसका इंटीग्रेशन इतना, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए ना, तो माइनस जाएगा बाहर, 1/x का क्या होता है -1/x², माइनस जो गया था बाहर, माइनस माइनस प्लस 1/x² आया कि नहीं आया। सीधी बात, वैसे फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर करो तो उसका इंटीग्रेशन जो आया, कुछ भी आया, उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो एक्चुअली में जिस फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन किया था वो हो जाएगा। वो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बात को समझने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं होने की जरूरत है। ऑल राइट एवरीबॉडी, क्लियर है। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। चलिए तो बउआ ये आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपको ये सारा का सारा फॉर्मूला, ये अभी फिलहाल के लिए ये फॉर्मूला एंड ये फॉर्मूला 7 एंड टोटल 7 फॉर्मूला आज आपको याद रखने की जरूरत है। जितना भी क्वेश्चन कराया गया है उतना क्वेश्चन आपको करने की जरूरत है। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है बच्चे, है ना। HW में आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन, HW में आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा x⁻11/9 dx, दूसरे नंबर पे कह रहा, ये आपका होमवर्क है बउआ, x⁻−9/5 dx, ये आपका होमवर्क है। तीसरे नंबर पे कह रहा इंटीग्रल x⁻3/5 dx, ये आपको करने की जरूरत है। चौथे नंबर पे कह रहा 5 × x⁻3/2 dx, है ना। पांचवें नंबर पे कह रहा 6 × x⁻5/3 dx, है ना। छठे नंबर पे कह रहा, सिक्स्थ पे कह रहा 6 × x⁻9/2 dx। कोई दिक्कत है, दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये सब आपका छोटा छोटा क्वेश्चन है। सातवें नंबर पे कह रहा बउआ इंटीग्रल 3x + 5 का इंटीग्रेशन आपको जानने की जरूरत है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका क्वेश्चन HW है। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये वाला क्वेश्चन आसान सा, वैसे स्टार इसलिए नहीं लगा रहा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए लगा रहा ये आपके लिए बाकियों से नया है, इसलिए लगाया जा रहा। नॉट VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, नॉट VVI। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बात को समझना है। स्टार इसलिए लगाया गया है ताकि बाकी 6 क्वेश्चनों से अलग है, इसीलिए। क्लियर है क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट योर इंटीग्रेशन, बेसिक का इंटीग्रेशन। अभी हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट ही किया है, कम से कम 10 लेक्चर में कंप्लीट होगा। डिफरेंशिएशन 7 लेक्चर, तो यहाँ पे हम लोग एटलीस्ट 10 लेक्चरों की बात करेंगे। क्लियर है बच्चों, तो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।